अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस को लॉन्गर भी बना सकते हैं और अपनी राइटिंग को इंस्टेंटली फ्लुएंट भी बना सकते हैं। कंजंक्शंस मेक द सेंटेंसेस नेचुरली कनेक्टेड। इससे आपकी इंग्लिश डिसकनेक्टेड और ब्रोकन नहीं लगती। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब से तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स और लर्नर्स गुजर जाते हैं, बट कंजंक्शंस पे आके ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। दैट्स व्हाई दे गेट कंफ्यूज्ड। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट। दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, आइडियाज एट्सेट्रा। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं या आपने जो भी सेंटेंस बनाना है, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको एक फ्लो में लाने के लिए कंजंक्शंस हेल्प करते हैं। विदाउट कंजंक्शंस जो भी आप बात करते हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं लगती, वो रिपेटिटिव होती है या बोरिंग हो जाती है। बात करते हैं कंजंक्शंस की टाइप्स की। सो देयर आर बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कंजंक्टिव एडवर्ब्स की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। नो टाइप्स को मैं आपको इस पैराग्राफ के जरिए समझाऊंगी। ये आपको पैराग्राफ नजर आ रहा होगा। तो इसके अंदर तीनों कंजंक्शंस यूज हुई हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ऑल ऑफ देम आर यूज्ड हियर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 2 इंडिपेंडेंट पार्ट्स को ज्वाइन करती हैं। यानी आप एक सेंटेंस लिखते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आई वॉज टायर्ड बट आई स्टडीड। यहाँ पर आई वॉज टायर्ड वन पार्ट पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, आई स्टडीड पूरा कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है। तो जब 2 कंप्लीट सेंटेंस हों और उनको आपस में कनेक्ट करना हो तो तब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं। सेंटेंस आपने देखा, आई वॉज टायर्ड बट आई स्टडीड। मैं थका हुआ था लेकिन मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ाई पूरी की। बट जो है यहाँ पे क्या कंट्रास्ट बता रहा है कि एक काम हुआ उसके बावजूद मैंने दूसरा काम भी किया। सो क्या बात याद रखने की है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कि ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कंप्लीट इन देयर आइडिया एंड देयर मीनिंग। सेंस डिलीवर करने से क्या मुराद है? उस पार्ट के अंदर अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, उसके जरिए बात कंप्लीटली डिलीवर होती है, उसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है। जब भी दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हों और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाएंगे। और ये लिमिटेड से हैं, ये आपको स्क्रीन पे लिस्ट नज़र आ रही होगी। इनके लिए एक नेमोनिक यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड फैन बॉयज़। एफ से फॉर, एंड, नोर, बट, सो, येट वगैरह। इनको आपने जहन में रख लेना है और इनका उर्दू इक्विवेलेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा ताकि आप इसके मीनिंग को भी समझ सकें और आपको ये भी अंदाज़ा हो सके कि किस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा रीज़न के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा कंट्रास्ट के लिए, कौन सा रिजल्ट के लिए। बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का रोल होता है डिपेंडेंट बनाना। जो भी आप बात लिखेंगे ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये वाला पार्ट जो होने वाला है ये डिपेंडेंट बनने वाला है। मतलब जब भी हम वो कंजंक्शन उस पार्ट के साथ लगाएंगे तो वो अपना मीनिंग पूरा डिलीवर नहीं करेगा अनलेस यू हैव द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको भी आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे मीनिंग्स के साथ, ताकि आपको हर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मीनिंग भी पता हो और कब किस कंजंक्शन को यूज़ करना है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये टाइम, रीजन, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह को शो करते हैं। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। क्योंकि बारिश हो रही थी हम अंदर ही रहे। अब यहाँ पे सबसे पहले वाला जो वर्ड है वो बिकॉज का है, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्योंकि बारिश हो रही थी। देन इफ आई स्टॉप, इसके बाद अगर मैं कुछ ना बोलूं तो समझ नहीं आएगी बात की अनलेस यू हैव द अदर पार्ट। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके आगे वाला जो पार्ट है जितना भी कोमा तक ये क्लोज है लेकिन डिपेंडेंट क्लोज है बिकॉज की वजह से, और कोमा के बाद वाला जो पार्ट है सारा ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, वी स्टेड इनसाइड। इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और ये वाला पार्ट कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है, मीनिंग समझ आ रहा है। सो ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। क्वेश्चंस का आंसर हमें किस वजह से मिल रहा है? ये बिकॉज वाले पार्ट से। क्योंकि बारिश हो रही थी इसकी वजह से क्या हुआ, हम अंदर ठहरे रहे। इन कंजंक्शंस की वजह से जो बात है पूरी सेंस या मीनिंग है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, कनेक्शन बिल्ट होता है। विदाउट दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रिलेशनशिप शो करते हैं कि उस पार्ट का पूरे सेंटेंस में क्या कनेक्शन है और क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है उसके जरिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस पार्ट के अंदर वो लगा होगा वो डिपेंडेंट क्लोज बन जाएगा और उससे नेक्स्ट
इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा, ताकि इस वाले पार्ट की डिटेल समझ आ सके नेक्स्ट आने वाले पार्ट से जो कि इंडिपेंडेंट होगा। और ये आपको अलग अलग लिस्ट नजर आ रही होगी कि रीजन की कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टाइम, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह की कौन कौन सी कंजंक्शंस हैं, और उनको आपने मीनिंग्स के साथ अपने जहन में रख लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, माइंड में बैठ जाए। सो आपने कंजंक्शंस के अकेले वर्ड्स को याद ही नहीं रखना, आपने इनका रिलेशनशिप याद रखना है कि ये सेंटेंस के अंदर क्या रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी इन्हीं दोनों कंजंक्शंस में होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। थर्ड टाइप, कोरिलेटिव कंजंक्शन। They work together to connect equal parts of a sentence. Correlative conjunctions की क्या खास बात है कि ये जोड़ों में काम करते हैं, दोनों का आपने अलग अलग यूज नहीं करना, इन दोनों को आपने एक ही सेंटेंस में यूज करना है। इससे क्या होता है, बैलेंस्ड और पैरेलल स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस के दोनों पार्ट्स का। कोई भी मीनिंग पर्पस में कम या ज्यादा नहीं लगता, दोनों पैरेलल इक्वल इंपॉर्टेंस के लगते हैं। आपको लिस्ट नजर आ रही होगी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, आपने इनको पेयर्स में याद रखना है, जैसे ईदर और, neither nor, इनकी प्रोनाउंसिएशन either और neither nor भी, whether or, but also, not only but also। इन कंजंक्शंस के पेयर का पहला पार्ट होता है it starts the sentence and second pair completes the sentence। एक बात शुरू करता है और दूसरा बात को मुकम्मल करता है। तो दोनों होंगे तो बात पूरी डिलीवर होगी, वरना बात समझ नहीं आएगी। और अगर आप दोनों को नहीं लिखेंगे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। लुक एट दिस एग्जाम्पल। Not only did Sarah study, but also she practiced। ना सिर्फ सारा ने पढ़ा बल्कि उसने प्रैक्टिस भी की। Not only ना सिर्फ, but also बल्कि, इन दोनों पार्ट्स को जो पैरेलल बना रहा है वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस बना रहे हैं। तो सेंटेंस के एक पार्ट में एक कंजंक्शन यूज होगी और उसका पेयर दूसरे पार्ट में यूज होगा। नाउ लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन इंडिपेंडेंट पार्ट्स। Subordinating conjunctions make dependent. Correlative conjunctions join two parallel structures or independent parts. Coordinating conjunctions, fanboys. Subordinating conjunctions, this list, although, even though, if, before, after, etc. And correlative conjunction, these। अगर आपको ये conjunctions अच्छे से यूज करना आ गया, इनकी समझ आ गई, it is guaranteed कि आपका sentence structure, grammar accuracy और writing flow में आ जाएगी। You have to make your own sentences using all conjunctions। अब आप अगर हर एक conjunctions के साथ एक एक सेंटेंस बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट रहेगा, भूलेगा नहीं। आप कमेंट सेक्शन में भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आई विल चेक इट आउट। मेक श्योर टू डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ब्लेस यू।